दोस्तों आप लोग न्यूज़पेपर, टीवी पे देखते होंगे कहीं डांस करते हुए 16 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया। जिम में जाते समय हार्ट अटैक आ गया। जिम दोस्तों करते समय हार्ट अटैक आ गया। बैठे-बैठे ऑफिस में वर्क करते हुए हार्ट अटैक आ गया। आखिर ये हार्ट अटैक इतना क्यों आ रहा है? इसके आने के पीछे का क्या कारण है? दोस्तों ज़रा गौर से सोचिए। और आज हम 6 ऐसे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जो कि दोस्तों युवाओं में हार्ट अटैक आने का सबसे मेन पॉइंट है। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक ध्यान से सुनना और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। और वीडियो में जो जानकारी शेयर करेंगे दोस्तों इसे सुनने के बाद 10 मिनट ध्यान से बैठ के सोचना, तो दोस्तों आपके भी समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, यही कारण है जो हार्ट अटैक बढ़ रहा है। और दोस्तों जो जानकारी शेयर कर रहे हैं इसे सुनने के बाद आपके मन में कुछ भी प्रश्न उठ रहा है या कोई बातें समझ में नहीं आ रही है, तो दोस्तों आप उसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के 80 साल पहले चलते हैं, जब हमारे दादा परदादा कम उम्र के रहे होंगे, 15 साल, 16 साल, 20 साल के रहे होंगे। दोस्तों आप भी अगर बहुत ज़्यादा उम्र के हैं, 60-70 साल के हैं, तो दोस्तों आपको भी पता होगा उस समय ये कहते हुए आपने सुना होगा, भैया हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर अमीरों को आता है, बड़े लोगों को आता है, गरीबों को हार्ट अटैक नहीं आता है। लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो युवा हो, चाहे गांव का हो, चाहे शहर का हो, दोस्तों ये सबको अपनी चपेट में ले रहा है। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? दोस्तों कारण पे देखा जाए तो जो आज की लाइफ स्टाइल शहर की है, यही लाइफ स्टाइल गांव की भी हो गई है। और लाइफ स्टाइल सबसे मुख्य कारण है युवाओं में हार्ट अटैक आने का। लाइफ स्टाइल सबसे मुख्य कारण है। दोस्तों लाइफ स्टाइल का मतलब यही हुआ, ना तो खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है। दोस्तों आज इस चकाचौंध भरी ज़िंदगी में हम लाइफ स्टाइल को भूल गए हैं, प्रकृति नियमों को भूल गए हैं, कब हमें खाना खाना है, कब सोना है। और ये जो है दोस्तों लाइफ स्टाइल 80 साल पहले नहीं थी। 80 साल पहले हम चकाचौंध की ज़िंदगी में नहीं जीते थे। आज तो दिन और रात का पता ही नहीं चलता है, इसलिए रात ना हो तो हम सोए ही ना। जब दिन रात आप काम करेंगे, ना सही से समय से सोएंगे, ना तो जागेंगे, तो दोस्तों आप चिंता, डिप्रेशन में हमेशा घिरे रहेंगे। और देर सवेर खाना खाते हैं, हर एक चीज़ पे पॉइंट पे ही फोकस करता है लाइफ स्टाइल। तो दोस्तों इस लाइफ स्टाइल से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। इस लाइफ स्टाइल से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको प्रकृति के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, आयुर्वेद अपनाना पड़ेगा, प्रकृति के नियम को अपनाना पड़ेगा। यानी कि आपको एक समय निर्धारित करना पड़ेगा, समय से खाना खाना, समय से सोना, समय से जागना, इस चीज़ें आपको अपनाना पड़ेगा। उस पे भी डिस्कस करेंगे, पहले मेन पॉइंट पे बात कर लेते हैं, तो फिर हम आपको बताएँगे दोस्तों बचने का क्या तरीका है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों बचने का जो तरीका हम शेयर करेंगे, अगर आप इस तरीके को आप अपना लिए, तो दोस्तों विश्वास मानिए हार्ट अटैक के खतरे को 90% तक आप कम कर सकते हैं। जो तरीका हम शेयर करेंगे, पहले जानते हैं आने का कारण। तो पहला कारण है खराब लाइफ़स्टाइल। दूसरा है दोस्तों अनहेल्थी फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ, शराब और धूम्रपान। आज दोस्तों जितनी भी चीज़ों का हमने नाम लिया है, चाहे वो गाँव का हो, चाहे शहर का हो, कहीं पे कुछ खुशियाँ होती हैं तो चलो भैया पार्टी कर लो, और पार्टी में यही चीज़ें शामिल होती है। और 90% हार्ट अटैक का कारण यही चीज़ें हैं, 90%। दोस्तों बाहर का खाना खाना, अनहेल्थी खाना खाना, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, शराब और ये धूम्रपान है।
तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को आज के बाद आपको त्याग देना होगा, अगर आप हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से बचना चाहते हैं। अगला है दोस्तों, वो है दोस्तों शरीर की एक्टिविटी का ना होना। आज के समय में दोस्तों, चाहे वो लड़के हों, चाहे जो भी हों, चाहे आदमी हो, शरीर की एक्टिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ना तो खेल कूद है, ना तो योगा प्राणायाम है, और ना लोग खेतों में काम करते हैं, सब गाड़ियों से, मशीनरी से काम होता है। इसका भी एक असर पड़ता है शरीर की। तो दोस्तों एक्टिविटी भी होना चाहिए। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो रोज़ 2 घंटे सुबह का समय निकालिए और जम करके मेहनत करिए। चाहे साइकिलिंग करिए, जिम करिए, स्विमिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, तेज़ गति से चलिए। जो भी आप अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए करना होगा, ये भी स्वभाव है। अगला कारण है मोटापा। अब मोटापा क्यों आता है? जब आपका लाइफ़स्टाइल गड़बड़ है, आप अनहेल्थी खाना खा रहे हैं तो मोटापा बढ़ता है। और जब मोटापा बढ़ता है तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो तरह-तरह की चीज़ें होगी, और जब आप अनहेल्थी खाना खाएँगे तो गैस, कब्ज़, एसिडिटी बढ़ेगी, और यही एसिडिटी रक्त की एसिडिटी होती है। कुल मिला-जुला के मोटापा भी खराब लाइफ़स्टाइल, अनहेल्थी के कारण आता है। और जब मोटापा आता है तो दोस्तों बीपी बढ़ती है, शुगर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, पाचन तंत्र कमज़ोर होता है, नींद का अभाव होता है, आप चिंता, डिप्रेशन में चले जाते हैं। यही कारण है दोस्तों। इन कारणों को हटाना होगा। इन कारणों को हटाना होगा। तो दोस्तों करना क्या है? आपने तो कारण समझ गया, हार्ट अटैक आने के कारण क्या है, ये तो आप समझ गए। अगर अब आपको हार्ट अटैक से बचना है तो दोस्तों इन बातों को ध्यान से सुनिए, और इसको आप दोस्तों 3 महीने तक फॉलो करिए। 3 महीने तक आप इन नियमों को फॉलो करिए। अगर आपके शरीर में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, पेट से संबंधित कोई बीमारी है तो दोस्तों आप 3 महीने में देखिएगा आपका शरीर अपने आप उसे ठीक करना शुरू कर देगा, और इन बीमारियों के लिए जो दवा आप प्रयोग कर रहे हैं, उस दवा की मात्रा आधी हो जाएगी। 3 ही महीने में उस दवा की मात्रा आधी हो जाएगी, और आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा। ऐसे लगेगा कि आपका शरीर रीस्टार्ट होना शुरू कर दिया है, रोग मुक्त होना शुरू कर गया है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आज से आप संकल्प ले लीजिए, गांठ बांध लीजिए, आप घर के बाहर की बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाएँगे। चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों चाय, कॉफ़ी, टॉफ़ी, नमकीन, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट से लेकर जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ठंडा पेय पदार्थ, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, यानी घर से बाहर की जितनी भी बनी हुई चीज़ें हैं, जो एक प्रोसीजर से बनाई जाती है, आप इनका सेवन आज के बाद नहीं करेंगे। अब आपके मन में विचार आएगा, फिर यार बचा क्या है, क्या खाएँ? आप दोस्तों अपनी डाइट में 70% लिविंग वस्तुओं का सेवन करिए। 70% लिविंग वस्तुएँ दोस्तों, हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े फल, बीन्स को रात में भिगोइए, सुबह खा सकते हैं। बीन्स को भिगो करके अंकुरित करके खाइए। ड्राई फ्रूट रात को भिगोइए, सुबह खाइए। प्लांट बेस्ड दूध का प्रयोग करिए। ये लिविंग वस्तुएँ हैं, और लिविंग वस्तुओं में प्राण होता है, लिविंग वस्तुओं में ऊर्जा होती है, और दोस्तों ये लिविंग वस्तुएं में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स और कुछ फाइटोकेमिकल होते हैं जो आपके शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो 70% डेली डाइट आपकी लिविंग वस्तुओं पे आधारित होनी चाहिए। 10% अपने पेट को हमेशा खाली रखिए, और 20% अपने पेट को हमेशा खाली रखिए, पानी से भरिए। और 10% हो सके तो, कभी आप अपने मन पे ना कंट्रोल कर पाना तो 10 ही परसेंट दोस्तों नॉन लिविंग वस्तुओं का सेवन करना। 10 ही परसेंट नॉन लिविंग, ऐसी डाइट आपकी होनी चाहिए। पहला संकल्प, बाहर की कोई चीज़ आप नहीं खाएंगे अगले 3 महीने तक। दूसरा 2 बदलाव आपको करना है। पहला बदलाव, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाएँगे, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, जो भी सीज़न हो। दोस्तों सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाएँगे, तो एक समय फ़िक्स कर लीजिए।
रात का खाना 5 बजे से 6 बजे के बीच आप खा लेंगे, चाहे जो भी समय हो। और यह खाना कैसे होगा? एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होंगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, एकदम हल्का सुपाच्य होगा। और यह खाना आपको सिर्फ आधे पेट खाना है, भर पेट नहीं खाना है। अब आपने रात का खाना शाम को 5 से 6 बजे खाया है, अगले दिन आप कब खाएँगे? 10 से 11 बजे। तो डेली आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं, और यही 16 घंटे का उपवास दोस्तों आपको हर एक बीमारी से दूर रखेगा। इसके 3 सबसे बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो यह है दोस्तों, जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं, तो आपके शरीर का टेम्परेचर डाउन होता है, और जब शरीर का टेम्परेचर डाउन होता है तो आपके शरीर अपने आप अपनी बीमारी को रिकवर करता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों, जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं तो आपके शरीर को समय मिल जाता है खास करके अंदर के आर्गन को डिटॉक्स करने का। जो आपके अंदर के आर्गन है, जैसे दोस्तों आंतें, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज, ये अपने आप को क्लीन कर लेते हैं, डिटॉक्स कर लेते हैं। और जब आपके अंदर के ऑर्गन डिटॉक्स क्लीन रहते हैं तो दोस्तों आपको बीमारी टच नहीं कर सकती। तीसरा सबसे बड़ा फायदा 16 घंटे उपवास का दोस्तों, रात के समय जो बीमारियां होती हैं, जैसे रात में खाना खाने के बाद जो पेट फूलता है, गैस कब्ज, एसिडिटी होती है, रात में ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक जो आता है, ये बीमारियां रात वाली कभी नहीं होंगी। और रात वाली बीमारी इसीलिए होती है जब आप देर रात को भरपेट गरिष्ठ भोजन करते हैं। तो रात की बीमारी से बचना है तो दोस्तों ये 16 घंटे का डेली उपवास वाली प्रक्रिया अपना लीजिए। ये दूसरा बदलाव करना। दूसरा बदलाव क्या है दोस्तों? सुबह आपको उठना है। जब आप जल्दी सो जाएँगे तो आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी, और दोस्तों आप जल्दी उठ जाएँगे। तो जल्दी उठने का मतलब अब आपको दोस्तों 4 से 5 बजे के बीच उठना है। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, और दोस्तों उसके बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना है किसी भी कीमत पर। 5 बजे घर छोड़ दीजिए। अब 5 बजे घर छोड़ने के बाद 5 से 7 ये 2 घंटा आपका है। अब इस 2 घंटे में 2 मिनट भी आप वेस्ट नहीं करेंगे। ना तो आपके साथ मोबाइल फ़ोन्स होगा, ना तो डिस्टर्ब करने के लिए आपके यार दोस्त होंगे। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 घंटे आप अकेले बिताइए। प्रकृति के साथ बिताइए, अपने आप के साथ बिताइए। अगर यार दोस्त और मोबाइल साथ में रहेंगे तो दोस्तों डिस्टर्ब ज़रूर करेंगे। अब इस 2 घंटे में करना क्या है? 2 घंटे में दोस्तों सबसे पहले आप एक जगह फ़िक्स करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो। अब उसी जगह पे आपको नंगे पाँव 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक डेली करना है। और ये मॉर्निंग वॉक की गति कैसे होगी? 1 मिनट में 1 सेकंड, 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 से 70 कदम, इतनी तेज़ आप चलेंगे, और वो भी नंगे पाँव। अब ये 5 से 6 किलोमीटर को आप 20 मिनट में कवर करेंगे, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार तेज़ चलिए, दौड़ लगा के किसी भी तरह इसे 20 मिनट में कवर करिए। दोस्तों हर एक बीमारी से एक 5 से 6 किलोमीटर डेली मॉर्निंग वॉक आपको बचाएगा। अब इसके कई बेनिफिट्स हैं। दोस्तों जब आप नंगे पाँव मिट्टी पे चलते हैं तो छोटे-छोटे कंकड़ आपके पैर में चुभते हैं, एक्यूप्रेशर का काम करता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, जब आप नंगे पाँव दोस्तों चलते हैं घास पे, तो जो ओस की बूँदें हैं आपके पैर में लगती हैं, इसके बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है। दोस्तों जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए, तब दोस्तों वहीं बैठ कर के कुछ योगा प्राणायाम करना है। सबसे पहले 50 से 60 या 20-25 बार दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, बीम चूमिए। इसके बाद दोस्तों आप 15 से 20 मिनट आप कपालभाति करिए, 15 से 20 मिनट अनुलोम-विलोम करिए। ये सारी योगा, सूर्य प्राणायाम करिए, मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है। अब दोस्तों सारी योगा करने के बाद लास्ट में बैठ के आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन डेली दोस्तों 15 से 20 मिनट करिए, और 15 से 20 मिनट जब आप मेडिटेशन करिए, सूर्य की तरफ मुँह करके एकदम ध्यान में बैठ जाइए। सब कुछ आप भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए। आपका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके शरीर पर होना चाहिए।
आप अपने मन को वश में करिए। दोस्तों, ये मेडिटेशन आपके शरीर को शक्तिशाली बनाता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी को लाता है और नेगेटिविटी को दूर करता है। आप हर एक चिंता, डिप्रेशन से दूर होते हैं। इसलिए दोस्तों 15 से 20 मिनट हमें मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। आयुर्वेद का सबसे शक्तिशाली योगा है मेडिटेशन। मेडिटेशन के बल पे आप दोस्तों सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है 15 से 20 मिनट। अगर ये डेली इतना काम आप कर रहे हैं और अगले 3 महीने ट्राई के तौर पे कर सकते हैं। अगले 3 महीने जो चीज़ें हमने बताया उसे नहीं खाना है, जो चीज़ें हमने बताया उसे खाना है। रात का खाना कब खाना है, सुबह कब उठना है और डेली आपको 2 घंटे का समय निकालना है। अगर ये चीज़ें आप डेली कर रहे हैं दोस्तों, हार्ट अटैक क्या, आपको छोटी-बड़ी कोई बीमारी टच तक नहीं कर सकती। और अगर बीमारी कोई है भी तो दोस्तों 3 महीने में आप देखेंगे उसकी दवा कम हो जाएगी। अगर आप इसे सालों साल फॉलो करते रहे तो दोस्तों हर एक बीमारी आपका शरीर अपने आप ठीक कर लेगा। मैं कह नहीं रहा हूँ, आप ट्राई करके खुद देख लीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं और लगता है कि जानकारी हर घर तक पहुँचनी चाहिए तो इसे ज़रूर शेयर करिए। इसे ज़रूर शेयर करिए। इस जानकारी सुनने के बाद आपके मन में कुछ भी प्रश्न उठ रहा है, कुछ और चीज़ें आप जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।